नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम वोट पथ पर आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिंह। 2022 के चुनावी संग्राम के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी कसरत जारी है। ऐसे में हम शहर दर शहर जा रहे हैं और वहां की जनता का सियासी मूड भांप रहे हैं। आज हम मौजूद हैं वीरों की भूमि महोबा में। यहाँ पर हम महोबा की दोनों विधानसभा में आपको लेकर चलेंगे और जनता से जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर उनके दिमाग में आखिर क्या स्थानीय मुद्दे हैं और आखिर किस आधार पर वह इस बार वोट करेंगे। महोबा की जनता से आपको रूबरू कराएं उससे पहले आपको जिले की विधानसभा की स्थिति से अपडेट करा देते हैं। महोबा में 2 विधानसभा सीट है, एक सदर तो दूसरी चरखारी विधानसभा। सदर विधानसभा सीट से साल 2017 में बीजेपी के राकेश गोस्वामी ने समाजवादी पार्टी के सिद्ध गोपाल साहू को हराकर जीत हासिल की थी, तो वहीं चरखारी विधानसभा सीट से ब्रजभूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी की ही उर्मिला राजपूत को हराकर जीत हासिल की थी। अब हम महोबा बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो जनता है उससे आखिर हम जानेंगे कि साल 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों का आना जाना रहता है और लोग सबसे ज़्यादा जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों का क्या मानना है, लोगों को क्या समझना है, ये हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बस में भीड़ है, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। दद्दू पहले आप बैठिए, आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? राठ जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनवाएंगे 2022 में? अब बनना चाहिए नहीं की ऊपर योगी जी की। अच्छा कारण? इतने काम किया उन्होंने। क्या क्या काम, कितना संतुष्ट है? सब कम 90% आज संतुष्ट है। अच्छा जी, तो उनके काम से संतुष्ट है। काम हुआ 5 साल में जी। अच्छा ठीक। अच्छा और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बताइए 5 साल में योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। हमारे 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा विकास किया हमारे बुंदेलखंड में और मतलब भारतीय जनता पार्टी की हमारे लिए बहुत अच्छी सरकार है और अगले 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार देखें। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि जब आप वोट देने जाएंगे, भले उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनने जाएं, क्या जहन में मोदी जी का भी चेहरा रहेगा? देखिए ऐसा है, जो आज की जनता की मांग है बिजली, पानी और राशन और ये आपकी बेरोजगारी। हम युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है किसी के पास, सबके पास योग्यता है। बस पहले तो एक फोकस होना चाहिए बेरोजगारी पर और शासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। जब युवा देश का भविष्य, सबसे बड़ा देश भारत देश युवाओं के नाम से ही पहचाना जाता है। इसलिए योगी सरकार से हमारी और केंद्र सरकार से यही कामना है कि युवाओं के पर ध्यान दें और ऐसे फीते तो फिर कटते ही रहेंगे। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। सर पहले तो ये बताइए कि इस बार चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर क्या सोच है, क्या आधार मानेंगे जब वोट देने जाएंगे? 5 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ है। अच्छा काम हुआ, काम हुआ। सरकार कामकाज संतुष्ट है? संतुष्ट है। चलिए ठीक है, तो सरकार के कामकाज से कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, यानी मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन जो हम महोबा के लोग हैं उनका वोट देने के लिए जब वो जाएंगे तो उनके दिमाग में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो रहेंगे। अब रोडवेज से हम यहाँ से निकलकर दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ समझते हैं कि लोग आखिर वोट के जो मायने हैं उसको समझने के लिए लोग क्या अपने जहन में मुद्दे रखे हुए हैं और लोग जब वोट देने जाएंगे तो किस बात को अपना आधार बनाएंगे। आइए चलते हैं। अब हम महोबा के एक फेमस चाय स्टॉल पर पहुंच चुके हैं, टी स्टॉल। अमूमन देखा जाता है कि लोग जब सियासत की बात करनी हो तो चाय से चर्चा से अच्छी कोई जगह नहीं होती। और यहाँ पर देखिए अंदर लोग हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं उसके साथ साथ इस बार का जो सियासी समीकरण है लोगों के जहन में क्या है और लोग इस बार आने वाले जो चुनावी महासंग्राम है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। हम शुरुआत करते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहीम अहमद। रहीम साहब ये बताइए कि इस अब की किसकी सरकार बनवा रहे हैं? आपकी सुपाल चाचा की सरकार बनवाएंगे। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी। कारण? कारण इस सरकार से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, महंगाई चरम पर है और सुरक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है
और जो है किसानों के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा है। क्या आधार रहेगा इस बार आप जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे? आप ये है कि वर्तमान में जो सरकार ने जितने भी क्रियाकलाप किए हैं लोगों को यानी कि या कहते हैं बेसमेंट में रख के जो जितना भी पैमाना था उस पैमाने पे खरी नहीं उतरी है। और जो पैमाना आम जनता का जो वादा था उस पैमाने पे भी सरकार को खरा उतरना चाहिए था। और लोगों को सुन के अनसुना करना ये सरकार का एक हद तक काफ़ी गलत प्रहार है। और आम जनता के जितनी भी फरियाद है उस फरियाद से रूबरू करें। ये बताइए, आप दोनों लोग युवा हैं, एक एक करके मैं आपसे बात करता हूँ। शिक्षा हो, चिकित्सा हो या और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर 5 साल में कैसा कामकाज रहा योगी सरकार का? और जब आप वोट देने जाएंगे तो आप क्या अपने मन में रख के जाएंगे कि हाँ ये काम हुआ, मुझे इसको ही वोट देना है या मुझे इसको वोट देना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक कॉलेज दिया भी वर्तमान में कुलपहाड़ में, और कहते शिक्षा के मामले में क्या कहते बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, और क्या कहते स्वास्थ्य के मामले में चरखारी में अस्पताल बनवाया, श्रीनगर में अस्पताल बनवाया, और क्या कहते पनवाड़ी में अस्पताल बनाया। तो यही विकास ही तो है ज़िले का, इसको हम ज़िले का विकास ही तो कहेंगे। चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे शिक्षा के मामले में, दोनों तरह से विकास है। रही बात महोबा की, तो हमारी ही सरकार ने महोबा में क्या कहते 2 रिंग रोड पास कराई जिसका बजट भी आ गया है 90 करोड़ रुपए। और क्या कहते हमारी सरकार ने क्या कहते गोरखगिरी पर्वत में विकास पर्यटन के लिए रोप वे, और कीरत सागर में आज आप जाइए वहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। अच्छा, सपा और भाजपा दोनों की लड़ाई है, बाकी कहीं किसी का कोई कुछ है नहीं खास। तो इन लोगों को कोई जिन्ना बोल रहा, कोई राम मंदिर बोल रहा, कोई हिंदू बोल रहा, कोई ये तो सियासत है, लेकिन आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हम तो विकास, हम चाह रहे हैं कि लोग विकास पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, शिक्षा पे बात करें। चाय पे चर्चा यहाँ पर लोगों से हुई, महोबा की जनता से हुई। अब हम महोबा के दूसरे हिस्से में चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में लोगों का सियासी मूड क्या है और लोग आखिर किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार ने, योगी सरकार ने क्या कामकाज किया। अब हम महोबा के सबसे मुख्य चौराहे वीर आला चौक पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम जनता से जानेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में वो क्या सियासी मूड बनाया हुआ है उसने। सर भाई साहब, अब की किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाई जिसकी उसी की बनना है सरकार। देखिए, जहाँ तक कबरई मंडी का सवाल रहा तो कबरई मंडी के 350 पट्टे थे उस टाइम पे जब गवर्नमेंट आई है, और 350 पट्टे अपने आप ख़त्म हो गए। जो नीति बनी तो उसमें लोगों ने डाले 700 रुपया, किसी ने डाले तो फिर टेंडर उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट दोबारा लगे। और जो गवर्नमेंट आती रही तो उसमें सिंडिकेट चलता रहा, सिंडिकेट। तो सिंडिकेट इस गवर्नमेंट में नहीं चला और जन जन को भी पट्टे मिले हों, वो बता दें कि 1 रुपया कहीं लगा हो। मैं बीजेपी से नहीं हूँ ना, उससे मत। हाँ, आम नागरिक परेशान है, बहुत परेशान है, महंगाई है, ये है, मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ, लेकिन गुंडागिर्दी खत्म है। कानून व्यवस्था पे संतुष्ट है। हाँ, कानून व्यवस्था पे संतुष्ट हूँ, और फिर आएगी जो गुंडागिर्दी पे फिर लौटेगी सरकार। हाँ, पूरा विश्व परेशान है, कोरोना ने पूरे विश्व को तोड़ा है। यूपी भर को नहीं तोड़ा है, पूरे विश्व को तोड़ा है। अमेरिका टूटा है, पूरा विश्व टूटा है, परेशान सब हैं, सभी प्रभावित हुए इससे। चलिए भैया, काम काज संतुष्ट है? पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, क्या कमी रह गई? अरे कमी तो अभी बहुत सी है, महंगाई जैसे सबसे ज़्यादा महंगाई है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कैसा कामकाज रहा? मेरे तो सर मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा ख़त्म हो जाए, वो शिक्षा के लिए काम किया जाए सरकार, और बेरोजगारी को समाप्त किया जाए, और किसानों की भी सुनी जाए समस्याएं, और सभी नीचे तक। ठीक है, किसान की भी एक बड़ा मुद्दा है। सर आप बताइए, आप किस आधार पर वोट देने जाएंगे? 5 साल के जो सरकार का कामकाज रहा उसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? सरकार के काम बेहतर रहे बीजेपी के। बस हमारे बुंदेलखंड में एक समस्या विशेष है, वो है जल की समस्या। पीने के पानी के लिए यहाँ बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों में जो महिलाएं हैं वो करीब 3-3, 4-4 किलोमीटर तक दूर पानी के लिए भागती हैं। तो यहाँ मेन मुद्दा यहाँ पानी का है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब होती। पानी एक बड़ा मुद्दा रहता है बुंदेलखंड का, क्या वो हल नहीं हुआ आपके मुताबिक?
अभी तक उस पर कोई मतलब कार्रवाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाई। यहाँ जो बीजेपी की हर घर हर जल जो योजना है वो यहाँ पर जो है सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। हर घर नल तो पहुँच रहा है, लेकिन जल पहुँचाने में कहीं ना कहीं ये लोग नाकाफी साबित हो रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोग यहाँ पर चाहते हैं। इन सब मुद्दों पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन जनता भी और भी है जिनसे हम दूसरी जगह चलकर महोबा के गली चौबारों में पहुँचेंगे और वहाँ पर भी जनता की राय लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम महोबा के सबसे मुख्य बाज़ार उदल मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं। हम सोचते हैं कि इन लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि ये लोग जो आने वाले चुनाव की नब्ज़ को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह उसको भांप रहे हैं। लोगों से हम बात करते हैं। दद्दू, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो अखिलेश की सरकार बनाएंगे भाई। क्यों, क्या हो गया? अखिलेश ने क्या कर दिया? अब अखिलेश ने पहले जो कुछ किया उससे ज़्यादा तो इधर हो रहा है ना। क्या योगी जी के कामकाज कैसा रहा 2017 से लेकर? अब हम चाय बेचते भाई, जब सिलेंडर 2000 का हो गया है, कौन सी चीज़ सस्ती है आप बताएं। सर, आपका क्या मानना है कि किस आधार पर आप वोट देने जाएंगे? जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार हो, समाज में समीक्षा बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी के कार्यकाल की समीक्षा नहीं करेंगे तो आप आगे जाके वोट कैसे देंगे? हमारी प्राथमिकता ये है कि जो आम जन की समस्याएं हैं उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है कि जो मध्यम वर्ग है वो कई मामलों में महंगाई से पिस रहा है। तो थोड़ा हमें अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत समस्या है। महंगाई बहुत ज़्यादा इस समय, लोग आम व्यक्ति कपड़ा खरीदने में भी 10 बार सोचता है। मैं कपड़े का व्यापार हूँ। समीक्षा करने का समय तो 5 साल था। हाँ। अब आप उसको समीक्षात्मक रूप से क्या सोचते हैं? आप क्या किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, मैं वोट दूंगा उनके विकास के, जो उन्होंने योगदान किया उसके नाम पर। दूसरा, मैं वोट दूंगा महोबा में, हमारी महोबा की मैं बात करूं खास तौर से, अभी मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, भारत की तो बात मैं बाद में करूंगा, पर सबसे पहले मेरा महोबा का कितना विकास हुआ, कहाँ कहाँ विकास हुआ, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ हमें उन कमियों को दूर करना है। तो ये बहुत आवश्यक है। और मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है, रोड बन गए हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएँ अच्छी मिल रही हैं, पर उसके बाद सबसे हम जो पहले कहेंगे, हमें जो प्राथमिक रिसोर्सेज हैं, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, उनको हमें अगर सस्ता नहीं हुआ तो हमें आगे सोचना, विचार करना पड़ेगा, और ये विचारणीय है। सर, आप 5 साल योगी सरकार के कामकाज को उसकी किस तरह समीक्षा करते हैं? हमारे हिसाब से तो योगी जी का काम अच्छा रहा। बाकी सब तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। नहीं, आप अपनी सोच है। हमारे हिसाब से तो योगी जी वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हम तो वोट देने जाएंगे सुरक्षा के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, वो हमारा वोट बीजेपी को होगा, और विकास के मामले में। यानी काम हुआ है 5 साल में। सर, काम हुआ 5 साल में, आपका क्या सोच है? भाई, हम तो हैं व्यापारी। बिल्कुल, व्यापारियों से तो बहुत ज़रूरी है बात करना। और तो आप बताइए, एक व्यापारी की हैसियत से और एक महोबा की जनता की हैसियत से कैसे, क्या सोच के जाएंगे वोट देने? भाई, हम तो हैं व्यापारी और व्यापारियों का बहुत शोषण हो रहा है। ऑनलाइन इतना हावी हो गया है कि आज ये पोजीशन हो गई है कि सारे व्यापारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सर, आपके मुताबिक क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? योगी जी के कार्यकाल में मैंने ये देखा है कि माफिया वर्ग को इनने बहुत ज़्यादा मुक्ति दिलाई माफिया वर्ग से। ये इनका एक विशेष, और एक दूसरा ये है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मठ से आया हुआ व्यक्ति जिसको विरासतन कोई भी राजनीति की नहीं मिली है, वो जो हमारे बीच का एक जनमानस का आदमी आया है, उसने इतना बड़ा वो करके दिखा दिया है कि मुझे तो ये लगता है कि बाकी सब मुद्दे एक तरफ, लेकिन हम लोग को जो माफिया वर्ग और इन सब से जो मुक्ति मिली है, हम लोग उनका बहुत बड़ा आभारी हैं, और इससे उनने बहुत अच्छा हम लोग को मुक्ति दिलाई है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला। सर, आपके लिए क्या आधार रहेगा इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? आपको क्या लगता है कि महोबा की जनता होने के नाते क्या जहन में क्या होगा? देखिए, यही बहुत बड़ी बात है कि महोबा में प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 बार आ रहे हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर लोकल स्तर पे प्रधानमंत्री जी आएंगे तो लोकल स्तर पे व्यवस्थाएं तो सुधरेगी ही। और जैसा माहौल बन रहा है, लग रहा है कि सपा फाइट कर रही है बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस भी बहुत हद तक उसमें
आगे आ रही है। किसकी बनेगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन माहौल ऐसा है कि अंततः बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। महोबा में जो विकास है, तो जब भी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी जगह आते हैं तो विकास अपने आप स्वतः होते हैं, ठीक है ना। और इस सरकार में नितिन गडकरी जी का जितना बड़ा हाथ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जो रोडें दी हैं निश्चित तौर पे काफ़ी हद तक बीजेपी को वोट नितिन गडकरी जी की वजह से मिलेगा। दूसरा, जो विदेशों में हमारी छवि बनी है, इंडिया की छवि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उससे भी लोग बहुत अभिभूत हैं और काफ़ी हद तक वोट बीजेपी को जाने वाला है इन सब बातों से। चलिए, ये देखिए, ये महोबा की जनता है जो बहुत पैनी निगाह उसने रखी हुई है। जो राजनीतिक दल है उनके जो गुणा गणित है उस पर पैनी निगाह है, चाहे वो विकास के मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के जहन में हैं। और जब लोग वोट देने जाएंगे 2022 में तो ये सारे मुद्दे उनके जहन में होंगे और इन्हीं सब बातों को वो अपना आधार बनाकर चलेगी। तो फिलहाल महोबा से आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है और उसी के आधार पर जो प्रमुख मुद्दे होंगे उसी के आधार पर वो अपना वोट देगी।